कोरोना बेलगाम, बच्चे कैसे दें एग्जाम। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कोरोना काल में नीट और जेईई परीक्षा को लेकर सियासत जोरों पर है। गैर एनडीए राज्यों की सरकारों के सीएम परीक्षा को स्थगित कराने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। देश विदेश की यूनिवर्सिटीज़ के 150 शिक्षकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा, इन परीक्षाओं में और देरी हुई तो ये स्टूडेंट्स के करियर से समझौता होगा। कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे के चक्कर में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वही सरकार भी कह रही है परीक्षा समय पर हो। छात्रों का तर्क है, कोरोना काल में कैसे परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे, कैसे सेंटर की व्यवस्था होगी। अब देखना है कैसे व्यवस्था करती है सरकार, या जो तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं उसके क्या हैं जवाब। जी हाँ, यही है हमारा आज का विशेष, कोरोना बेलगाम, बच्चे कैसे दें एग्जाम। जेईई नीट परीक्षा की तारीख को लेकर सियासत, कोरोना काल में परीक्षा स्थगित करने की मांग, अभ्यर्थी कर रहे परीक्षाओं की तारीखों का विरोध, तो गैर एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री भी आए विरोध में, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में विपक्ष। जिस व्यवस्था के दम पर आप 28 लाख बच्चों को फोर्स कर रहे हैं कि आप एग्जाम सेंटर में आइए, उस व्यवस्था के दम पर, उस व्यवस्था को लागू करते हुए देश के बहुत लोगों को कोरोना हो चुका है। तो वहीं बीजेपी का कहना है परीक्षाएं जरूरी हैं, ये छात्रों के भविष्य का सवाल है, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। देखो, ये कोई तीसरे चौथी की परीक्षा नहीं है। इसमें पास होने वाले लोग, इन परीक्षाओं में जो नौजवान हमारा भावी भविष्य वाला आता है, वो कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी में शामिल होता है। सरकार चलाता है, प्रशासन चलाता है, इलाज करता है। ऐसी परीक्षाएं बहुत आवश्यक हैं। अगर इसमें कोई पास अयोग्य व्यक्ति हो जाएगा तो वो जीवन से खिलवाड़ हो जाएगा। डॉक्टर बन जाएगा और उसे उतना ज्ञान नहीं होगा शरीर का, तो तकलीफ जाती है। और इसलिए इसको मुद्दा, मेरे ख्याल से नौजवान के भविष्य को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अब चलिए समझते हैं आखिर ये मुद्दा इतना सियासी क्यों हो रहा है और क्या कारण है कि सरकार भी परीक्षाओं को टालना नहीं चाहती। जेईई की परीक्षा पहले 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच, नीट की परीक्षा 26 जुलाई को शेड्यूल की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद इस परीक्षा की तारीखें बदल दी गई। जेईई मेन परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को तय की गई। इसके अलावा जेईई एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर को तय की गई। इस पर उम्मीदवारों और उनके अभिभावकों ने विरोध शुरू कर दिया। यहां तक कि कई जगहों पर छात्र सड़कों पर भी उतर आए। लखनऊ में विरोध के चलते पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। छात्रों ने इन समस्याओं के चलते परीक्षा को टालने की बात कही है। सुबह 7 बजे जेईई परीक्षा केंद्रों को रिपोर्ट करना होगा। केंद्र लगभग 150 किलोमीटर दूर हैं। वर्तमान में कोई ट्रेन या बस सेवा उपलब्ध नहीं है। छात्र कैसे परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे? कई छात्रों के परीक्षा केंद्र 200 से 250 किलोमीटर दूर हैं। कई घंटे मास्क पहनकर बैठने को भी छात्र असहज बता रहे थे। नीट और जेईई परीक्षा को लेकर देश विदेश की यूनिवर्सिटीज के 150 शिक्षकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा, इन परीक्षाओं में और देरी हुई तो ये स्टूडेंट्स के करियर से समझौता होगा। कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे के चक्कर में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी लाखों छात्रों ने 12वीं पास की है, लेकिन अब घर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि आगे करना क्या है। सरकार जेईई मेंस और नीट परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर चुकी है। अब इनमें देरी होने से स्टूडेंट्स के कीमती साल बर्बाद हो जाएंगे। वहीं परीक्षा अगर आगे बढ़ाई जाती है तो अगले साल का एकेडमिक कैलेंडर डिस्टर्ब होगा और छात्रों का ये साल खराब हो जाएगा। अब देखना है कि कोरोना काल में छात्रों को क्या कुछ व्यवस्था मिलती है कि छात्रों का साल भी खराब ना हो और कोरोना के बचाव के साथ ही परीक्षा भी सही समय और सही तरीके से पूरी हो जाए। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।
एग्ज़ाम। निश्चित तौर पर जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, चिंता का विषय है, लेकिन दूसरी चिंता इस बात को लेकर है कि जो बच्चे 12वीं करके बैठे हैं, जेईई और नीट का एग्ज़ाम उन्हें देना है, आगे का भविष्य उन्हें तय करना है, ये परीक्षा कैसे हो या जिस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है वो इस कोरोना काल में उनके लिए सुरक्षित है। दूसरी तरफ इसको लेकर जो सवाल भी खड़े हो रहे हैं, सवाल के साथ सियासत भी है। इन्हीं सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। इससे पहले चर्चा शुरू करें, अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दें, परिचय करा दें जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत करते हैं गोविंद जी आपका। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत त्रिवेदी जी, शशिकांत जी बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ में हैं राकेश सिंह यादव जी, कांग्रेस नेता प्रवक्ता, आपका भी राकेश जी स्वागत है। सबसे पहले शशिकांत जी के पास मैं आऊँगा, मालू जी से बात करूं या राकेश जी से मैं बात करूं। शशिकांत जी काफ़ी बेहतर तरीके से एनालिसिस करते हैं इस तरह की चीज़ों का, उनके पास में आता हूं। शशिकांत जी क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर कोरोना है, एक तरफ कोरोना की चिंता है, लेकिन दूसरी तरफ बच्चों की भविष्य की भी चिंता है। इस सब के बीच में जो ये कहा जा रहा है कि सितंबर में एग्ज़ाम जी और नीट के कराए जाएंगे, लेकिन जिस तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो नेता हैं वो लामबंद हो रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या सही है? क्या परीक्षाएं अभी होना चाहिए कि अभी थोड़ी देर कुछ समय और इनको पोस्टपोन किया जाना चाहिए? देखिए, भविष्य जो है वो पढ़ाई है कि जान बचाना है, ये इम्पोर्टेंट चीज है कि उसको चुनना क्या है, उसको पढ़ना है पहले कि जान बचाना है। तो निश्चय ही जान बचाना सबसे पहली चीज है जी। और इस जान बचाने में ट्रेन बंद है और पता नहीं क्या क्या बंद है, ताकि लोगों की जान सुरक्षित रहे। दूसरा जो तर्क दिया गया है शासन की तरफ से कि हमारी सारी तैयारी है और लोगों को दूर दूर बिठा लेंगे और सब कर देंगे, लेकिन कैन यू गारंटी की एक भी जान नहीं जाएगी? ये कैसे आप गारंटी दे सकते हैं? ये तो दे ही नहीं सकते हैं, जबकि कोरोना लगातार फैला है और बहुत तेजी से फैला है, बढ़ रहा है। भारत में सबसे ज्यादा फैल रहा है इस समय और डेथ भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। फिर बात ये है, तीसरा जो तर्क दिया जा रहा है कि एकेडमिक सेशन जो है बर्बाद हो जाएगा उनका एक। तो ये वो कौन लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या उन्होंने मेडिकल कॉलेज की शिक्षा ली है पहले साल में जाकर के और इंजीनियरिंग कॉलेज की? यदि वो कहते हैं, या उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रिंसिपल रहे हैं, डीन रहे हैं, तो बिल्कुल वो कह सकते हैं कि हाँ, एक पहले साल जब वो एंटर होकर के आएंगे तो उनका साल बर्बाद हो जाएगा अगर नहीं आए तो। तब फिर जरूर है इस बात पर सोचा जाना चाहिए, फिर अल्टरनेट मीन्स निकाले जाने चाहिए कि परीक्षा कैसे ली जाए। फिर उसके दूसरे तरीके हैं, जैसे करेंसी नोट का आपने विकल्प डिजिटल पेमेंट कर रखा है और आपने नो कनेक्शन डिलीवरी करा रखी है और सब कुछ करा रखा है। तो यहाँ तीन तर्क हैं, इन तीनों तर्कों के उत्तर ये हैं बहुत साधारण से कि कह कौन रहा है कि परीक्षा में साल आपका जो है बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद होने पे वो जो अगर वो एक एम्स के डायरेक्टर एक्स डायरेक्टर उन्होंने कहा है कि नहीं, पहले साल में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होती, वो पहले साल में डायरेक्टर नहीं बन जाता है, ना ही उसको डेड बॉडी का डिसेक्शन करना होता है डॉक्टर को, और ना पहले साल में जो इंजीनियर बनने जाता है सिवाय वहां परीक्षा की और कुछ होता नहीं है। तो 2 महीने की बात है, 2 महीने के बाद भी दूसरे जो प्रोफेशनल कॉलेज हैं, अगर 2-3 महीने बढ़ जाता है तो वो मैनेज कर लेंगे। लड़के ब्रिलियंट जाते हैं, ब्रिलियंट लड़के भी अपनी पढ़ाई को कवर अप कर सकते हैं, ऐसा मेरा अपना ओपिनियन ये है। तो सरकारों को इसको बजाय राजनीतिक चश्मे से न देखना चाहिए। अगर बहुत जरूरी है कि नहीं, वाकई सबका ओपिनियन है एक्सपर्ट्स का जो इन कॉलेजेस में पढ़ चुके हैं, जो इनके प्रिंसिपल है, डीन है, प्रोफेसर है, अगर वो कहते हैं कि नहीं साल बर्बाद होगा, परीक्षा लेना बहुत जरूरी है, तब भी आपको अल्टरनेट मीन्स है, आपके पास टेक्नोलॉजी है हमारे पास, और हमें उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही आप वैकल्पिक करिए। और जो गंभीर संकट अभी आपके बताया, शशिकांत जी आप कह रहे हैं निश्चित तौर पर। मालू जी के पास में आता हूं। गोविंद, मालू जी ने कई पत्र भी लिखे हैं एचआरडी मिनिस्टर को इस को लेकर। मालू जी, जिस तरह से शशिकांत जी कह रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर भारत में इस समय देखा जाए तो जिस कोरोना पीक की हम बात कर रहे हैं
उस तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं ठीक है, सियासत, राजनीति या जो विपक्षी दल या नेता हैं उनकी एक अलग बात हो सकती है, लेकिन अगर वाकई इस दिशा में सोचा जाए कि जब इस तेजी के साथ कोरोना है और ऐसे में बच्चे किस तरह से एग्ज़ाम देंगे और क्या फिर उनकी गारंटी होगी कि उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कोरोना के चपेट में नहीं आएंगे। तमाम व्यवस्थाओं के नतीजे भी हमने देखे हैं कि किस तरह से मंत्री, राजनेता कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या अभी और वेट किया जा सकता है कि भाई ये भी कहा जा रहा है कि शायद अक्टूबर तक कोई ऐसी वैक्सीन आ जाए, या फिर थोड़ा और इसको पोस्टपोन आगे किया जाए? आपकी नज़र में जानना चाहूँगा, एक राजनेता नहीं, एक पार्टी के नेता के नहीं, इन सब दलगत से चीज़ों से उठकर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने पत्र भी लिखे हैं कि आखिर सही क्या है इस समय। क्योंकि यदि कोरोना के साथ जीना है तो हमारा भविष्य भी है, हमारा कैरियर भी है, हमारा व्यापार भी, व्यवसाय भी। मेरा स्पष्ट मानना है कि परीक्षाएं होनी चाहिए। मैं शशिकांत जी का भी पूरा उनका जो तकरीर है, उनकी जो इस बारे में अपना सोच है, जो व्याख्या उन्होंने की, वो भी सुन रहा था। वास्तव में ये एक साल बर्बाद होने का ये सवाल नहीं है कि उनकी पढ़ाई वहाँ कम होगी या ज्यादा होगी, ये है प्रवेश परीक्षा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में। तो जब अभी अगर स्थगित होती है तो फिर ये 12th पास करने वाले बच्चे जब आएंगे तो वो और बड़ी संख्या इकट्ठी हो जाएगी। तो जो कंपटीशन है वो आज जितना कम है उससे डबल हो जाएगा। तो जो कैरियर के लिए बेचारे अभी जा रहे हैं उनको फिर वो पीछे होना पड़ेगा, या तो वो उनका जिंदगी भर का कैरियर खत्म हो जाएगा, या उनसे ज्यादा तेज तर्रार बच्चे जो 12th पास करके आएंगे वो इस परीक्षा में आएंगे। तो इसलिए जो अभी का समय है वो कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए उपाय जो सरकारों ने किए हैं उसके चलते हम एक दिन का काम है, 3 घंटे का काम है, लेकिन हम ये मान लें कि 2 दिन व्यवस्थाएं करनी है राज्य सरकारों को। ये 20-25 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य का सवाल है। देखिए दूसरा क्या, कई सारे पेरेंट्स ने भी, कई सारे स्टूडेंट्स ने भी मुझसे बात की। उनका यह कहना था, कई सबके मत मतांतर हो सकते, जो दूर बैठे उन्होंने कहा कि हम कैसे जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा कि हम 3-4 महीने से लगातार घर में पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा तो अब जवाब दे गया है धैर्य भी कि ये पढ़ाई हम कब तक करते रहेंगे, और ये जो हमारे ये लगातार अभ्यास के कारण हम इसको डिटोरिएट भी कर रहे हैं, तो हम इसको स्टेबल करके हमारी जो मेंटल लेवल है उसको अभी हम जाने की तैयारी में हैं। 6 महीने बाद क्या होगा तो हम एकदम डिप्रेशन में आ जाएंगे, और फिर उसके बाद अगर मान लो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमको लगेगा कि ये नए और लोग लेकिन मालू साहब, मैं कह रहा हूँ कि सरकारों को व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन मालू साहब, जिस तरह से शशिकांत जी ने एक लाइन कही है, शशिकांत जी ने एक होगी, और जितने भी, देखिए मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए, जो अपने सेंटर्स हैं मालू जी, एक लाइन इसमें जोड़ना चाहूंगा। शशिकांत जी जो लाइन कह रहे हैं कि चूंकि पहला साल जो होता है, पहले ही साल में चाहे वो इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, वो मास्टर नहीं हो जाता, वो स्पेशलिस्ट नहीं हो जाता। क्या कुछ दिन और इंतजार किया जा सकता है कि अगर इंतजार हो फिर जो उसका सिलेबस हो, मेरे जो उसका जो सिलेबस हो वो आप उसका जो सेकंड ईयर या जो थर्ड ईयर या जो फोर्थ ईयर है उसमें ऐड किया जाए, और लगभग अक्टूबर तक या अक्टूबर-नवंबर तक और देखा जाए। और जिस तरह से तमाम तरह के दावे भी हो रहे हैं कि शायद तब तक स्थिति चूंकि अब पीक पर है, कहीं ढलान पर आए, कोरोना कमजोर हो, शायद वैक्सीन आ जाए, तो 1-2 महीने और इंतजार किया जा सकता है क्या? देखिए 2 महीने इंतजार का सवाल ये है, ये एंट्रेंस एग्जाम है जी। ये वहाँ मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा तो उसका मानसिक रूप से वो संतोष में हो जाएगा कि हाँ मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, मैं यहाँ पढ़ाई करूंगा, भले यहाँ साल भर ज्यादा लग जाए तो कोई चिंता नहीं। सवाल एंट्री का है, दिक्कत यह है एंट्रेंस की दिक्कत है। और जब एंट्रेंस हो जाएगा उसके बाद 2 महीने 3 महीने मुलतवी करो उसको, उस पढ़ाई को, फिर उसको क्लब कर दो, वो सिलेबस की बात अलग है। अभी तो सवाल प्रवेश का है। तो एक बार ये जो 20-25 लाख बच्चों में से ये 14-15 लाख लोगों ने तो डाउनलोड भी कर लिए हैं,
जो चलिए, एडमिट कार्ड है मैं दोबारा आऊंगा और आगे की व्यवस्थाओं पर भी आपसे बात करूंगा डाउनलोड कि कर आखिर लिए परीक्षा हैं। होती है तो जो तमाम तरह की चुनौतियां परेशानी बच्चों के सामने या पेरेंट्स के सामने वो भी बात करूंगा। राकेश जी के पास में आता हूं। राकेश सिंह यादव, लगातार कांग्रेस इस एग्जाम का विरोध कर रही है और तमाम तरह के अन्य जो दल हैं वो भी आपके साथ आ रहे हैं, लेकिन आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि आपको बच्चों की चिंता कम, अपने राजनीतिक भविष्य की कांग्रेस को ज़्यादा चिंता है और यही कारण है कि सियासत चमकाने के लिए आप इस तरह से विरोध कर रहे हैं। निर्णय लिया है तो शासन जिस आवाज आ रही है आपको? जी आ रही आप बोलिए। जी देखिए, जो एग्जाम का निर्णय है वो तर्क संगत नहीं है। पहली बात, जी। जब भी देश में पूरा देश एक कोरोना से युद्ध लड़ रहा है, इमरजेंसी की परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति में कोई भी छात्र चाहे वो 3 महीने से घर में हो या बिल्कुल वो बाहर नहीं निकले हों, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होगी कि वो पढ़ाई कर सकें, वो स्टडी कर सकें। जब सारे देश में हजारों लोग मारे गए हैं, अनेक चीजों का ध्यान रखना पड़ रहा है, ऐसे समय में वो किस मानसिक स्थिति में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे? पहली चीज। दूसरी बात, अगर चलिए उनने तैयारी की भी है तो क्या एक सामान्य व्यक्ति की, सामान्य छात्र की मानसिक स्थिति ये रहेगी कि वो एग्जाम को प्रिपेयर करे और एग्जाम को क्लियर करे? क्या हम छात्रों का भविष्य इस तरीके से हम खराब नहीं कर रहे हैं कि वो एग्जाम देने जाते हैं और वो उसमें पास नहीं होते हैं, जबकि उनकी क्षमता थी, लेकिन उनकी मानसिकता ऐसी है पिछले 3 से 4 महीने से अस्थिरता के दौर में मानसिकता है। ऐसी इस परिस्थिति में वो किस तरीके से अपने को सर्वाइवल करके एग्जाम में, इसलिए इस एग्जाम का दूसरा कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए, जो विदेशों में भी हुआ है, अन्य देशों में भी हुआ है। ये कोई एग्जाम नहीं होगी और आप कोई दूसरे ग्रेडिंग से उनका निर्णय कर सकते हैं कि वो आज 1 साल से नहीं पढ़ रहे हैं, पिछले 9, 10, 11, 12 का भी एग्रीगेट किया जा सकता है। ऐसे जिससे इस स्थिति से बचा जा सकता है। अगर एक भी कैजुअलिटी होती है, एक भी परिस्थिति ऐसी बनती है, कोई छात्र, कोई परिवार वाला प्रभावित होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार 50 लाख रुपए का मुआवजा प्रति छात्र के परिवार के साथ कर रही है सरकार? कोरोना में कई लोग अपने जीवन को लील चुके हैं, कई लोगों का जीवन समाप्त हो चुका है, उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला है। तो आप एक नई पोत को कोरोना के संक्रमण में क्यों डालना चाह रहे हैं? सिर्फ आपकी एंट्रेंस एग्जाम हो जाए इसके लिए, या देश का भविष्य बच्चे, इसके लिए आपको एग्जाम का तरीका बदलना चाहिए। इस विषय पे कांग्रेस का स्टैंड बहुत साफ सुथरा है। आज देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, अगर कोई युद्ध होता और बॉर्डर पे युद्ध चल रहा है, उस समय आप ये बोलते देश के युवा को कि आप एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम दें? क्या उसकी मानसिकता ऐसी होती कि वो एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है? ये प्रैक्टिकल रूप से सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए एग्जाम करना, खाना पूर्ति के लिए एंट्रेंस आप एग्जाम ले लोगे, आपके रिकॉर्ड में हो जाएगा कि 1 साल में हमारी एंट्रेंस खराब नहीं हुआ, बच्चों के एडमिशन हो गए, लेकिन कितने ही छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा। तो इस पे विचार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्या कहेंगे जिस तरह से, ठीक है अभी एग्ज़ाम नहीं, हालांकि सरकार कह रही है कि वो एग्ज़ाम कराएगी ही सितंबर में, और जिस तरह से अगर हम बात करें तारीखों का ऐलान भी किया गया है। अगर मान भी लिया जाए कि एग्ज़ाम अभी नहीं तो फिर कब? कोई इसकी समय सीमा भी होना चाहिए कि अगर सितंबर में एग्ज़ाम नहीं तो अक्टूबर में हो जाए या नवंबर में हो, कभी ना कभी तो एग्ज़ाम कराना ही होगा, क्योंकि देखिए, एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि सिर्फ एग्जाम ही विकल्प है हमारे देश में। आज हम ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहाँ छात्रों का भविष्य भी खतरे में है, उनकी जान भी खतरे में है। आप सिर्फ एग्जाम को ही मापदंड मानते हैं क्या? अभी कल एक जेल प्रहरी की नौकरी निकली थी इंदौर में, उसमें जो नौकरी पाने के लिए लोग आए, उसमें आधे से ज्यादा इंजीनियर और MBA करे हुए थे। अब आप ये परिस्थिति जब देश में एजुकेशन की है, उसी परिस्थिति में आप ये बोल रहे हैं कि आपका भविष्य खराब हो जाएगा। आप इतने लोग जो इंजीनियरिंग करके निकल चुके हैं, MBA करके निकल चुके हैं, उनके लिए तो रोजगार है नहीं, उनको अपन कुछ दे नहीं पा रहे हैं। वो जेल प्रहरी जैसे पद के लिए कम से कम 150 इंजीनियरों ने आवेदन करे और 100 MBA करे हुए। जी शशिकांत जी, सुन रहा हूं। उनको खतरे में डालना। जी। तो उसकी बजाय आप दूसरा विकल्प भी तो निकाल सकते हैं, सिर्फ एग्जाम ही विकल्प है क्या इस देश में? जी नहीं, शशिकांत जी मैं जानना ये चाहूंगा
कि निश्चित तौर पर जो ये कहा जा रहा है कि 75% जो छात्र हैं उन्होंने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड भी कर लिए हैं। कुछ लोग हैं, कुछ परसेंटेज लोग हैं या उनके पेरेंट्स है, वो ही इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, क्या है, आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेने का मतलब कंसेंट देना थोड़ी होता। आप एग्जाम सेंटर पे तो नहीं पहुंच गया ना वो। प्रवेश पत्र डाउनलोड करके वो कोचिंग सेंटर को भी इन्फॉर्म करता है जी। फिर वो ये भी देखता है कि जो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस ली थी वो मिली है कि नहीं मिली है जी। आपको बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे घने आबादी वाले राज्यों में शायद मैंने सुनने में आया, पढ़ने में आया, ये दिक्कत आ रही है कि उनके सेंटर्स जो है वो दूर दूर है, 150 किलोमीटर है, कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, उनको जाने की सुविधा नहीं है, वो कैसे जाएंगे, सुबह 7 बजे पहुंचना है। बिल्कुल। फिर जो संकट है वो ये है कि वो मास्क अगर उनको पूरे टाइम बैठना है तो डेफिनेटली उनकी एफिशिएंसी घटेगी। बिल्कुल शशिकांत जी, अहम सवाल है, यही अहम सवाल है। मालू जी, जिस तरह से बिल्कुल आप सरकार पूरी तरीके से जिस तरह से कह रही कि एग्ज़ाम तो हम कराएंगे ही सितंबर में, और जिस तरह से उसका एक टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है मेडिकल इंजीनियरिंग की जो परीक्षा उसको लेकर, हमारा सवाल ये है कि ये बड़ा सवाल है कि 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर से बच्चे, परिवहन के साधन इस समय बंद हैं, ट्रेनें चल नहीं रही हैं, बसें चल नहीं रही हैं, ऐसे में वो बच्चे, कई बच्चे ऐसे भी हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी वो को गाड़ी को लेकर वहाँ पर अफोर्ड करके वहाँ पर पहुँचें। तो ऐसे में एग्ज़ाम सेंटर 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे कैसे वो पहुँच पाएगा, चूँकि ट्रेन भी नहीं है, बसें भी नहीं हैं। इसकी क्या मानते हैं कि एक परेशानी ये है बच्चों के सामने? वहां पर 150 या 200 किलोमीटर से जाएगा तो रुकने की। मैंने ये जो पत्र लिखा है केंद्रीय मंत्री जी को, उसमें भी ये स्पष्ट उल्लेख किया कि ये राज्यों को यह कहा जाए कि भाई बच्चों के भविष्य का सवाल है, और ये ऐसा दौर है जब प्रतिस्पर्धा का दौर है, और ये एंट्रेंस एग्जाम होनी है मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। क्या प्राइवेट कॉलेज बंद कर देंगे एडमिशन? क्या वो पैसे लेके एडमिशन नहीं करेंगे? कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी से लेकर गली मोहल्ले के कार्यकर्ता तक लोगों की नब्ज पे हाथ तो है ही नहीं उनका, कि देश के युवा, ये जो बच्चे हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या मानसिकता है। ये घर बैठे ही निर्णय कर लेते हैं कि नहीं वो तो उसको तो कोई अभी तैयार ही नहीं है परीक्षा के लिए। वो सब तैयार है परीक्षा के लिए, पहली बात। दूसरी बात, ये राज्य सरकार या सरकारों की जिम्मेदारी है। मैंने तो खुद ने अपनी सरकार को भी लिखा है, मैंने परिवहन मंत्री को पत्र लिखा कि भाई 1 तारीख के बाद में बसें शुरू की जाए मध्य प्रदेश में, अगर नहीं हो रही तो उनका अधिग्रहण किया जाए, क्योंकि बच्चों को जाना है गंतव्य तक। दूसरी बात, जहां पर रहना है, यदि वहां जाके रह रहा है 150-200 किलोमीटर, तो कुछ जगह एक दिन व्यवस्था करनी है, और ये सारा युद्ध स्तर पर प्रशासन, जिले का प्रशासन लग जाए, जहां पर सेंटर्स हैं, कि भाई यहाँ पर जो हॉस्टल्स और होटल है उनको खुलवाएं, उनको कहें कि भाई एक दिन यहाँ आके रहेंगे, और शुल्क व्यवस्था करने को लोग भी तैयार। देखिए, अपना 1 साल पीछे करने में किसी को आनंद नहीं आ रहा है, और ये मानसिकता है ये स्टूडेंट्स की। आप जरा देखिए, लोगों में जाके उसका सर्वे करिए कि क्या सोच रहा है बच्चा। 3-3 महीने उनको हो गए तैयारी करते हुए, वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है, उनके फ्रस्ट्रेशन की आपको अंदाज नहीं है। और यहाँ बैठ के केवल बातें करने से, वो ऊपर से लेके नीचे तक सब हमको विरोध करना है, इससे विरोध करना। देखिए, परीक्षा देना चाहता है, हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा, यदि परिवहन के साधनों की व्यवस्था संबंधित राज्य सरकारों को करानी चाहिए, और उनको इस दौरान जो भी जहां से जाना है उनको वहां पर भी बसों की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, रेल नहीं। राकेश जी क्या कहेंगे, जिस तरह से मालू जी कह रहे हैं कि सिर्फ राकेश जी क्या कहेंगे जिस तरह से मालू जी कह रहे हैं कांग्रेस को लेकर? शशिकांत जी कुछ कहेंगे? राकेश जी, शशिकांत जी कुछ कह रहे हैं। कब ये किस छात्र से बात करी, एक लिस्ट बता दीजिए, 10 छात्रों के नाम बता दीजिए। अभी आप जिन छात्रों से आपने बात करी है उनके 10 के नाम तो बोल दीजिए, तो मान लेंगे कि आपने बात की है। कुछ भी बात आप करते हैं, जमीन का नॉलेज आपको है नहीं, पत्र लिख दिया। पत्र लिखने से क्या हो रहा, लाखों मजदूर पैदल गए थे, वो भी आपके आंखों के सामने गए थे जब आपने पत्र नहीं लिखा था, जब आपने क्या करा था। आज छात्रों के लिए बस की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप होटल की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और आज तक आप नहीं खुलवा पाए। पूरे मध्य प्रदेश में एक होटल नहीं खुली है। मध्य प्रदेश में स्कूलों की स्थिति ये है कि स्कूल नहीं खुले, फीस जमा करना पड़ रही है, और उसके बाद भी आप बोलते हैं कि आप छात्रों का हित करेंगे। कहां से छात्रों का हित करेगी भारतीय जनता पार्टी? आपके मुख्यमंत्री की सुनता कौन है? अभी आप बोल रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले पैसा लेके एडमिशन दे देंगे। आपकी सरकार क्या करेगी अगर पैसा लेके एडमिशन दे देंगे?
क्यों सरकार चला रहे हैं? अगर सरकार में इतनी ये दम तो नहीं बाहर है है सब। कि प्राइवेट स्कूलों पे वो कंट्रोल कर ध्यान ही सकती नहीं है, है तो क्यों आपको। सत्ता में बैठे हैं? प्राइवेट एक कॉलेज दूसरी में सत्ता पे एडमिशन कब्जा बंद करके कर बैठे हैं और आप देंगे, काम करने की क्षमता आप में नहीं है। सब स्थगित आप रह आपका जाएगी विद्या क्या? लाभ कर रहे हैं, सरकार तो छात्रों का भविष्य जिम्मेदारी खराब है। कर रहे हैं। आपको बंगाल शर्म की आना सरकार चाहिए ऐसी बातें या करते हुए। उड़ीसा ग्राउंड की का आपको सरकार नॉलेज नहीं या है पंजाब और आप की कुछ भी सरकार बात क्या कर रही है? सरकारें हाथ धर के बैठी है। कल्याण आप खुद देखिए कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ तक आपकी स्टडी है, किस मोहल्ले में आप गए हैं, किन छात्रों से आपने बात करी, कुछ भी तो आपको मालूम नहीं है और आप यहाँ प्रवचन चलिए, कैसे दे रहे हैं कि जब आप मालू किस तरह की मालू जी बात मैं कर रहे आऊंगा हैं? आपके पास। बेटी राकेश बचाओ, बेटी राकेश सिंह जो पढ़ाओ। बात कर रहे हैं उन्हें कर लेने दीजिए। मालू जी मैं आपके पास आपसे भी जवाब ले लूंगा। राकेश जी बोलिए। नहीं, ये बात आप ऑथेंटिक बोलिए। आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी से लेके गली मोहल्ले के नेता। अरे आप इंदौर के नेता हैं, है ना? आपके इंदौर के आपके 50 लेटर आप लिखते हैं हर बात में। कौन सा नेता आपकी सुनता है? आपके खुद की विधानसभा के नेता लोग नहीं आपके सुनते हैं। आप बोल रहे हैं छात्रों से चर्चा करी। एक गली के अपने 10 छात्रों के नाम बता दीजिए यहाँ। किन छात्रों से चर्चा करी, उनके क्या नाम है, उनके क्या मोबाइल नंबर है? लेकिन राकेश जी सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, राकेश जी सुप्रीम कोर्ट राकेश जी मोरेटोरियम का पत्र मैंने राकेश जी सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है। बात कीजिए, सबूत के साथ कीजिए। राकेश जी चलिए मालू जी की चिट्ठी को छोड़ दीजिए आप। राकेश जी चलिए मालू जी की चिट्ठी को आप छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एग्जाम आप संचालित कराइए। कि आप जो आपकी बात राकेश जी मेरा सवाल सुन लीजिए। शिवराज जी नहीं सुनते। राकेश जी अरे राकेश जी मेरा सवाल सुन लीजिए आप। अरे कमलनाथ जी तो मिलते ही नहीं थे आप लोगों से। राकेश जी हमारा नेता रोज बात करता है। राकेश जी वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री क्या करना है वो हमको नहीं आए। राकेश यादव कोरोना की बुरी स्थिति नहीं, ये खुद घर से बाहर नहीं निकले। राकेश जी चलिए मालू जी की चिट्ठी छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी तो कह रहा है कि एग्जाम कराइए। देखिए, न्याय व्यवस्था की एक अपनी प्रक्रिया है, उनकी एक अपनी टिप्पणी है। मानवीय जो लोगों की इच्छा है, छात्रों की जो इच्छा है, प्रदेश की जो इच्छा है, जनता की जो इच्छा है, वो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी तुगलकी शासन लागू करना चाहती है, वो चाहते हैं कि हम जो बोले वो सही, तो ये नहीं हो सकता। जनता जो बोलेगी वो सही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में जनता ने नहीं चुना था। चलिए शशिकांत जी कुछ कह रहे थे। आप जनता की बात शशिकांत जी अगर आप चुनी हुई सरकार हो, चलिए शशिकांत जी के पास में आता हूं, उनसे भी एक कमेंट्स लेता हूं। शशिकांत जी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो सरकार के जवाब के आधार पर रहता है जी ना सर। सरकार जो जवाब बताएगी, सरकार जो बताएगी तैयारी की सब कुछ अच्छा है जी। तो सुप्रीम कोर्ट अपने मन से आदेश थोड़ी ना दे रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आपने जो मुद्दा उनके सामने लाते हैं जजेस के सामने, जजेस उस पर जजमेंट देते हैं अपना। अब आपकी तैयारी क्या है वो आप अगर हकीकत नहीं बताएंगे, बच्चों की बात नहीं बताएंगे, परीक्षाओं को रद्द करने की बात कौन कह रहा है? कोई कह रहा है इस देश में परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए? प्रश्न जीवन का है, सिर्फ प्रश्न को समझने में गलती हो रही है। प्रश्न ये है कि भाई स्थिति शांत हो जाने दो, बच्चों को तैयार हो जाने दो, कष्ट ना हो उनको। और आप विशेषज्ञों से बात देखिए, जब पीईटी पीएमटी नहीं थी तब मेरिट के बेसिस पर एडमिट होते थे बच्चे, जिनकी अच्छे बढ़िया 80% से ऊपर मार्क्स आते थे। अभी शायद मुझे नहीं मालूम है, मैंने भी खुद पीईटी का एग्जाम दिया है, अभी तो 50% पर शायद एंट्रेंस हो जाता है। हमारे टाइम में तो हो ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरिटोरियस स्टूडेंट ही जाता था, उसका फिर इंटरव्यू वाइवा भी होता था वहां जाकर कि वो सेल्यूलर बायोलॉजी समझ सकेगा कि नहीं, उसे शरीर की क्रिया विज्ञान समझानी वो समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। तो अभी 50 तरीके हैं जिनसे बच्चों को आप बिना कष्ट दिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला दे सकते हैं। और इसके लिए मैं फिर से कह रहा हूं, आपको बजाय राहुल गांधी या राकेश जी या मेरी या मालू जी या आपकी किसी की बात माने बिना एक्सपर्ट जो है, जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर के प्रोफेसर हैं, उनसे पूछिए कि भैया क्या हम इन्हें 2 महीने बाद लाएं तो ये डॉक्टर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। अगर वो सब कह दें कि नहीं आप ऐसा मत करिए, तत्काल उनका एग्जाम लेना जरूरी है, नहीं लिया तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा, आप डॉक्टर नहीं बना पाएंगे या इंजीनियर नहीं बना, तो फिर आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। आपने एक्सपर्ट से पूछा नहीं है और आप हमारा एक ओपिनियन कांग्रेस भी दे रही है और बीजेपी भी अपना अपना ओपिनियन दे रहा है। एक कह रहा है होना चाहिए, एक कह रहा है नहीं होना चाहिए, लेकिन इस उहापोह में बच्चों का भविष्य और जिंदगी दोनों दांव पर लगा रहा है। बिल्कुल ये अहम है कि बच्चों का भविष्य, बच्चों की जो जिंदगी है, जो फ्यूचर है, वो खराब नहीं होना चाहिए। सवाल तमाम तरह के हैं। और क्या अब कोई नया रास्ता निकलेगा या फिर सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो फैसला कर लिया खत्म हो जाएगा? जी मालू जी क्या कह रहे हैं? कोरोना की कोई डेडलाइन नहीं है।
जी। क्या हमको कोई ज्योतिष ने नहीं बोला कि 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा जी। कोरोना का वैक्सीन आ जाएगी, ये भी हमको नहीं मालूम। लेकिन सरकार तो कह रही है कि अक्टूबर में वैक्सीन आ जाएगी। प्रधानमंत्री ने बोला था 21 दिन, मुझे 21 दिन दे दीजिए। प्रधानमंत्री ने बोला था देश नहीं तो 21 साल पीछे चला जाएगा। क्या हुआ आपके प्रधानमंत्री के वादे का जवाब है आपके पास? 70-71 दिन में कहा जा रहा है कि वैक्सीन आ जाएगी। डेडलाइन फिक्स नहीं है। ये लॉकडाउन अनिश्चित काल के लिए लग सकता है, ये बीमारी अनिश्चित काल के लिए आ सकती है। देश को शुरू से झूठ बोला, धोखे में रखा, गलत बोला, आज छात्रों को धोखे में रख रहे हैं। चलिए, कुल मिलाकर चूंकि समय की अब कमी है और कुल मिलाकर यही है कि बच्चों का जो भविष्य है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी सही है कि कहीं ना कहीं कोरोना से उनकी सुरक्षा कैसे हो और इस कोरोना काल में एग्ज़ाम कहाँ तक उचित है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जिस तरह से शशिकांत जी कह रहे हैं कि एक्सपर्ट से राह मशवरा लेना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि एग्ज़ाम हो, बच्चों का भविष्य खराब होगा, आगे कोई रास्ता नहीं है, तो फिर एग्ज़ाम कंडक्ट हो, नहीं तो अभी कुछ और इंतज़ार किया जा सकता है। सवाल तमाम तरह के हैं, लेकिन सियासत राजनीति भी इसको लेकर गर्म है। हमारे साथ में गोविंद मालू जी, शशिकांत त्रिवेदी जी, राकेश सिंह जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कोरोना बेलगाम हो चला है और बच्चों का जो एग्ज़ाम है नीट और जी यानी JEE का, वो भी कंडक्ट होना है। हालांकि 12th के बाद, 12वीं के बाद बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम हो और उनका भी भविष्य का जो रास्ता है उस रास्ते पर वो आगे बढ़ चलें। लेकिन ये तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के तरफ से तैयारी है एग्ज़ाम कराने को लेकर, लेकिन जो विपक्ष है वो इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। अब देखना होगा कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या किस तरह से आगे निर्मित होती हैं, लेकिन लगभग तय माना जा रहा है कि एग्ज़ाम सितंबर के महीने में नीट और JEE के होंगे। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।